हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो कई सारे लोग पूछ रहे थे वोकैब के लिए कैसे क्या करें और कैसे आप याद करते हैं, क्या आप नोट्स बनाते हो। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। और आप लोग बताना, आप लोग वोकैब के लिए कैसे क्या करते हो और इंग्लिश के लिए कैसे क्या कर रहे हो, कैसे आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर पा रहे हो और मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वोकैब के लिए कैसे क्या करें। तो देखिए, कई सारे लोगों ने पूछा भी है कि आप क्या नोट्स बनाते हो। तो मैं स्टार्टिंग का आप सभी को बता दूँ, स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी। स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाए हैं एडिटोरियल के। मैम जो वोकैब करवाती थी, मैं इसका बनाती थी, नोट्स वगैरह मैं बनाती थी डेली बेसिस पे। जो भी सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते, सारी जैसी चीज़ें मैम करवाती थी, मैं वैसी चीज़ें लिखती थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैम वोकैब बीच बीच में बताते हैं वो भी चीज़ें मैं नोट करती थी। बट कुछ महीने क्या था, 2-3 महीने तक मैंने ऐसा किया था कि मैम की वोकैबलरी के नोट्स मैंने बनाए थे। बट इसके बाद फिर मैं नोट्स नहीं बनाए मैंने। फिर पता वो हैबिट बनती गई, वो मतलब रिपीटेशन होता है ना, तो इससे सारे वर्ड रिपीट होते रहते हैं, तो इससे चीज़ें याद होने लगती हैं और वही चीज़ें सामने आती हैं, तो मतलब समझ में आता है कि वर्ड हमने पढ़ा है। तो ऐसे करके मुझे वोकैब धीरे धीरे याद होने लगी। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वोकैब के लिए मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ भी समझ में नहीं आता था वोकैब के लिए, मतलब समझ में नहीं आता था कि कैसे इसको रटूँ। फिर मैंने गाइस पता क्या करना स्टार्ट किया था, मतलब उसके पहले कि मैंने वोकैब को रटना स्टार्ट कर दिया था। वोकैब ऑलरेडी जो मेरे पास है, मैं आपको बताती भी हूँ, ठीक है। मेरे पास है गाइस, मैं आपको बताती भी हूँ। तो गाइस ये वोकैब प्रोडिजी है, मेरे पास है। और ये मैंने मीशो मैम की है और आप देख सकते हैं, ठीक है। और वोकैब इसी से मैंने सारी चीज़ें जितनी भी ईडीएम वगैरह, फ्रेजेस वगैरह, सारी चीज़ें मैंने इससे पढ़ी। और मैं 220 रूट वर्ड को भी रट रही थी कि इससे रटूं, और फिर सेंटेंस भी मैं रटने लगी थी। ये सारी चीज़ें मैं रटने लगी थी गाइस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि रटने से अच्छा अगर होता है, मेरी अच्छी होती है, तो मैं रटने लगूँ। फिर गाइस मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं डेली बेसिस पे एडिटोरियल करती हूँ, देखते हैं कैसा इम्प्रूव हो पाता है। अच्छे से चीज़ों को करना मैंने स्टार्ट किया। कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जो एडिटोरियल को ओनली इस वजह से करते हैं कि उनके लिए हो जाए कि मैंने एडिटोरियल पढ़ लिया। बट ऐसा नहीं करना। पहला मेरा यही रहता था कि बस एडिटोरियल करना है, समझ में आए चाहे नहीं आए, ऐसा करती थी। मतलब उतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ती थी, क्या बात मैम समझा रहे हैं, क्या उसमें बात हो रही है, कैसा होना चाहिए, कि क्या ये जो हो रहा है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं मेरे मन में उठता था। मैं एडिटोरियल पढ़ ली थी, जो मैम समझाती बस वही समझ लेती थी। उतना समझ में भी नहीं आता था, मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर मैम क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं तो इसका आंसर ये क्यों है, मैम ने कैसे बिना एडिटोरियल मतलब पहले उन्होंने पढ़ लिया, कैसे मैम अभी आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि मैम ने समझा है और वही हमें समझाया। बट मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ इसका आंसर। तो यही चीज़ें कि मैंने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा भी नहीं था पहले। फिर गाइस मैंने बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किया। मैम जो वोकैब करवाते हैं उसको बहुत अच्छे से मैंने नोट्स करना स्टार्ट किया, क्या मैम कह रहे हैं उसमें। तो धीरे धीरे मैं उनको याद करती गई, मैम जो बता रहे थे उसको धीरे धीरे याद करती गई वोकैब को, और ऐसे धीरे धीरे होती गई। तो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वोकैब के लिए आप कुछ बताएं। तो गाइस मैं वोकैब के लिए वैसे और अलग से कुछ कर नहीं रही हूँ, ओनली मैं एडिटोरियल देखती हूँ। और अभी जो क्या कहते हैं, वरुण सर ने भी स्टार्ट की है डेली हाफ एन आवर, ठीक है। तो ये भी आप डेली बेसिस पे करें। सर भी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत अच्छे से याद करवाते हैं। और देख लेना आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे। वरुण स्टडी क्यों वाई वरुण चित्रा सर हैं और वो पढ़ाते हैं, और डेली हाफ एन आवर सर ये सर ने स्टार्ट किया वोकैब के लिए, तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वोकैब के लिए करना चाहते हो तो इसके लिए आप कर सकते हो। और डेली हाफ एन आवर है, सर ने वोकैब के लिए ये स्पेशली स्टार्ट किया है। सुबह 9 बजे सर पढ़ाते हैं, 9 बजे से 9:30 तक, ठीक है। तो 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे का ये मतलब क्लास रहती है। उसमें सर 10 10 प्लस 15 तक वोकैब करवाते हैं।
तो 10 मतलब मैक्सिमम 10 ही रहती हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आप वोकैब अच्छे से कर पाओ, सर मतलब अच्छे से बताते हैं उसमें कैसे नाउन बनता है, उसका कैसे एडजेक्टिव होता है, कैसे उसके एडवर्ब बनता है, तो ये सारी चीज़ें सर बताते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर करके देखना। डेली हाफ एन आवर है, सर ने वोकैब के लिए स्टार्ट किया है। डेली बेसिस पे करते रहिए, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। उनको याद करते रहिए जो आया है। और इससे आपको ये रहेगा कि अगर ऑप्शन भी आता है एलिमिनेट करने का, एलिमिनेशन के साथ भी आप इसको कर पाओगे वोकैब को। मैं पहले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कैसे क्या करूँ, कैसे इसका आंसर होगा, पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग इसके निकलते वोकैब के, तो इसको कैसे कर पाएंगे। पहले मेरे हमेशा वोकैब में ही गलत होते थे। अब अगर कोई वोकैब का क्वेश्चन भी आता है तो वही मेरा सही जाता है। और तो वैसे भी एक दो पैटर्न ऐसे हैं जो मेरे गलत हो जाते हैं, बट वोकैब से रिलेटेड कभी कभी गलत होता है। तो ये इस वजह से हो पाया क्योंकि डेली बेसिस पे मैं क्लासेस कर रही हूँ निमिषा मैम की, कभी नहीं छोड़ती मैं, और ना ही वरुण सर का, करते ही करती हूँ। तो ऐसे में गाइस कर रही हूँ निमिषा मैम की, मैं वोकैब पूरी पढ़ती हूँ। 30 से 40 मिनट की मैम की वोकैब करवाते हैं स्टार्टिंग में एडिटोरियल में, और इसके बाद वरुण सर भी करवाते हैं स्टार्टिंग में एडिटोरियल, वो वोकैब करवाते हैं, इसके बाद एडिटोरियल पढ़ाते हैं सर। बट सर ने ये भी स्टार्ट कर दिया कि उसमें स्कीमिंग भी करवाते हैं, मतलब उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सर करवाने लगे हैं कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो वर्ब है कहाँ पे, क्या कहते हैं मेन वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ से जो वर्ब में आईएनजी के साथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आइडेंटिफाई करके सर बताते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आता है। और यही चीज़ें होती हैं कि हमें समझ में नहीं आती कहाँ पे नाउन कहाँ पे एडजेक्टिव होता है। ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं स्टार्टिंग में सभी के लिए। बाद में जो अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में भी आ जाती हैं। मुझे स्टार्टिंग में इंग्लिश के लिए बहुत मतलब अभी जैसे भी मार्क्स आ रहे हैं, बट मुझे समझ में आ गया कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। डेली बेसिस पे वोकैब के लिए आप क्या करें, डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ें और उनको रिवीजन भी करें। वरुण सर डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब उस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको देते भी हैं क्विज वगैरह, आप उनको करें। डेफिनेटली डेली बेसिस पे आप करें, और डेली बेसिस पे क्या एडिटोरियल करें, उनको अच्छे से याद करें। फिर इसके बाद डेली हाफ एन आवर एक क्लास आती है वोकैब के लिए, तो उसको करें, उसकी सारी मीनिंग याद करें। याद तो करनी पड़ेगा गाइस, फिर कैसे चलेगा। और मतलब याद ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वोकैब का ये मीनिंग है, ठीक है। और फिर इसके बाद टेलीग्राम चैनल पे देते ही हैं क्विज वगैरह, तो उसको लगाएं। तो ऐसे इम्प्रूव कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो जिससे कि आपके ये वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत ना हो, आप एलिमिनेशन के भी साथ मतलब कर पाओ। अगर आपको उसका मीनिंग पता नहीं है, तो अगर एलिमिनेशन के साथ कर पाओ तो आप उसमें कर पाओ, ठीक है। ये मतलब है, अगर आपको मतलब जिस मीनिंग का उन्होंने पूछा है अगर उसका नहीं पता है, तो आपको जो नीचे दिए गए सारे सेम लगेंगे अगर आपने सारे पढ़े हुए हों। तो ऐसे गाइस मैं कर पा रही हूँ, और इतने में कर पा रही हूँ। और मैंने जैसे आप सभी को बताया कि अभी वरुण सर की क्लासेस में अटेंड कर रही हूँ, जितनी भी एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड आ रही है। और मैंने सर का पेड कोर्स नहीं लिया है गाइस, मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। लर्निंग कैप्सूल जो सर का वहाँ पे पढ़ाते हैं, और इसके बाद स्टडी क्यूब बाय वरुण चित्रा सर, उनका ये भी चैनल है, तो वहाँ से भी पढ़ रही हूँ। तो ये दोनों दोनों चैनल से मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ। निमिषा मैम से भी पढ़ रही हूँ, उनके वोकैब को फॉलो कर रही हूँ डेली बेसिस पे, जिससे कि वोकैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो ऐसे गाइस मैं कर रही हूँ इंग्लिश के लिए। तो आप लोग बताना गाइस, आप लोग इंग्लिश के लिए कैसे क्या कर रहे हो। कभी कभी मार्क्स गलत हो जाते हैं, बट मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं एक्यूरेसी के साथ करूँ। ओनली अगर 10 से 15 क्वेश्चन ही अगर मुझसे बन रहे हैं तो मैं उतने क्वेश्चन करूँ, ठीक है। भले मेरे ज़्यादा क्वेश्चन न बने, बट एक्यूरेसी के साथ बन पाए। तो ऐसे गाइस मैं कर रही हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे क्या कर रहे हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।